आयशा कुछ बात करनी थी। बोले। आयशा, मेरी ना सिर्फ सैलरी आई है और बोनस नहीं आया है इस मरतबा हम लोगों को। तो शॉपिंग पे जाने के लिए पैसे नहीं है अभी मेरे पास। अम, ठीक है उमर, कोई मसला नहीं है, मेरे पास वैसे ही बहुत सारे कपड़े हैं। आपको पता है शादी में कितने तो कपड़े बनाए हम लोगों ने। वैसे भी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ और टेंशन मत ले। क्या हुआ बेटा, परेशान है? सैलरी मिल गई, बोनस मिल गया? अम्मी, इस दफा सिर्फ सैलरी आई है और बोनस नहीं आया हमारा। क्यों? पता नहीं यार अम्मी क्यों नहीं आया। और आयशा को भी शॉपिंग का बोल दिया था, उसको भी मना किया, तो इतना अजीब लग रहा है मुझे। उसने मेरी बात को तो समझ लिया है, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके से। खैर, ये रखें आप किराए के पैसे, मालिक मकान आएगा ना उसको दे दीजिएगा। बाकी घर का राशन मैं कल ले आऊँगा जाकर। पानी। उमर, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? ईद है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम साथ हैं ना, ये बहुत है मेरे लिए। और हम खुश हैं, कपड़े बन जाएंगे नेक्स्ट टाइम। आयशा, आपकी पहली ईद है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। पहली है पर आखिरी तो नहीं है ना, अभी बहुत सारी ईदें हमारी साथ होंगी और हम बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह। चलें, अब सैड मत होइए। चलें आप खाना लगा दें, ठीक है। नेहा की कॉल। हेलो। हाय आयशा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस घर पर हूँ। और ईद की शॉपिंग तो कर ली होगी तुमने, तुम्हारी तो पहली ईद है। अच्छे अच्छे कपड़े बनाए होंगे बहुत सारे उमर ने तुम्हारे तो। नेहा, नहीं, ईद की शॉपिंग नहीं की है। मेरे पास वैसे ही बहुत सारे कपड़े हैं तो ज़रूरत नहीं थी। क्यों भाई, क्यों जरूरत नहीं थी? तुम्हारी शादी के बाद पहली ईद है, तुम्हें तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े बनाने चाहिए थे। उमर ने बना के नहीं दिए तुम्हें अभी तक? नेहा, ऐसी बात नहीं है, वो तो मुझे ले जाना चाहते थे शॉपिंग पर उनका बोनस नहीं मिला इस दफ़ा। बोनस? बोनस कैसे नहीं मिला? सबको तो मिल गया है। नहीं, उन्होंने तो मुझे बताया कि उनका बोनस नहीं मिला है और इसी वजह से फिर हमने पोस्टपोन कर दिया। बस कर दो आयशा, पागल बना रहा होगा तुम्हें। तो अपना सारा बोनस अपनी अम्मी को दे दिया होगा सैलरी के साथ। नहीं नहीं नेहा, ऐसा नहीं हो सकता। उमर और आंटी बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल करते हैं। उमर ने तो मुझे कहा कि उन्हें फिर भी मेरी शॉपिंग करानी है, मैंने ही उन्हें मना किया कि क्या ज़रूरत है, और शादी पे बहुत सारे कपड़े बनाए, हम आगे की ईदों में बहुत सारे कपड़े बना सकते हैं। खैर, सुन के अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे, पर फिर भी चलो, सही है ये भी। हाँ, और तुम बताओ क्या चल रहा है, कहाँ गई, क्या क्या शॉपिंग की? मैंने तो बहुत सारी शॉपिंग की है और अभी भी मेरी स्टिल शॉपिंग चल रही है। अरे वाह, अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब अच्छे करे और ऐसे ही खुश रखे तुम्हें। तो चलो आयशा, ख्याल रखो, फिर कॉल करती हूँ, ठीक है? अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अरे नेहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह फिट। और तैयारी हो गई ईद की? हाँ, ईद की तो मेरी सारी शॉपिंग हो गई। दैट्स गुड यार। तुम बताओ, तुम्हारी हो गई? चल ही रही है यार, अभी पता है कितना काम बाकी होता है। वैसे बहरहाल मुझे लग रहा है कि तुम रेनोवेट कर रही हो घर को, खैरियत है? हाँ यार, कलर वगैरह की थीम वगैरह चेंज कर रही थी मैं। चलो बेस्ट है यार। हाँ और बताओ। यार, तुम्हें पता है इस बार ना आयशा ने शॉपिंग नहीं की। उमर का ना बोनस भी नहीं आया और सैलरी जो थी वो बेचारे रेंट वगैरह दे दिया। अच्छा, हम्म। चलो मैं तो निकलता हूँ, मुझे कुछ काम है, फिर मैं आता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। उमर रेडी हो गया? जी आयशा। उमर, आपने रात में भी खाना नहीं खाया और अभी भी नाश्ता नहीं करे। आयशा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो बस चली। ऐसी कोई भी बात नहीं है, बैठे आप जरा। आयशा, तबीयत लेट हो रहा सही है आपकी, मुझे सब पता है। मुझे बोले। पता है आप इसलिए परेशान है ना कि मैंने शॉपिंग नहीं की, मेरी फर्स्ट ईद थी, एक्ट एक्ट एक्ट, इसलिए परेशान है ना। जी। लेकिन उमर, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं और यार, कपड़ों में शॉपिंग में मेरी खुशी थोड़ी है। मेरी खुशी तो आपके साथ है, आपके साथ रहने में, आपके साथ एंजॉय करने में। और अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं तो फिर सैड ही होंगी ना। अच्छा बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ऑफिस में जाके नाश्ता भी कर लूँगा। बस आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा मेरे साथ। अगर आप सही रहेंगे तो मैं हमेशा ही ऐसी रहूंगी। मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मेरी तो टेंशन ही नहीं है। आप चलें, ठीक है? अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चलिए, अल्लाह हाफिज़। बाय। हाय आयशा, कैसी हैं आप? आप
आप यहाँ? हाँ, बस मुझे कुछ काम था आपसे। जी अंदर नहीं बुलाएंगी? आइए। फोन आया है? जी अम्मी फारूक। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा बैठो। नहीं आंटी, वो टाइम थोड़ा शॉर्ट है, ये मैं एक्चुअली लेकर आया था शायद आपके लिए। ये क्या है? ये छोटा सा गिफ्ट। ठीक है, मैं चलता हूँ। बेटे क्या है? अम्मी पता नहीं, शायद नेहा ने भेजा हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, तुम बताओ? मैं ठीक ठाक। यार फारूक, तेरे पापा ने बताया ये तूने क्या हरकत की? मैं नहीं था, तूने ये सब कर दिया यार। अफसोस की बात है बहुत। अबे क्या कर दिया मैंने? अबे यार, तू आयशा से इतनी मोहब्बत करता था, तूने आयशा की शादी उमर से क्यों करवा दी? यार जवाद, आयशा उमर से प्यार करती थी, तभी मैंने शादी उमर से करवा दी। मतलब यार तूने उसकी जिंदगी आबाद करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। जवाद, मैं आबाद होने से पहले बर्बाद हूँ, मैं उसको आबाद करके बर्बाद करूँगा। मुझे अंदाजा था इतना जिद्दी लड़का कैसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता। जवाद, अब तू देखता जा मैं क्या क्या करता हूँ, बस तुझे मेरा साथ देना है। अगर उसे बर्बाद करके तुझे खुशी मिलती है तो तेरा दोस्त तेरी खुशी में साथ है हमेशा। लव यू ब्रो। यार आज भी कितने काम पेंडिंग है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है आज। फैजान कहाँ है? फैजान? फैजान बॉस। यार उमर यही जॉब करता है? आप कौन सर? यार आपसे जितना पूछा इतना बताएं। जी सर। क्या है उमर? उमर सर तो घर चले गए। आपके बॉस का है? बहुत अंदर मिल लेता हूँ। एक सेकंड, मैं पहले परमिशन ले लूँ सर से। ये कार्ड दिखा दिएगा उनको। बॉस, कोई साहब आए आपसे मिलने। अरे ठहर कर शुक्र, अंदर भेजो इनको। बॉस से मिलने आप। ठीक है। और सर खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। और सर गरीबों की बस्ती में कैसे आना हुआ? मजबूरी में आना पड़ता है यार मैसेज खाली इतना दे रहा था कि आज शाम में 7 बजे ऑफिस आ जाना, फारूक ने तुम्हें याद किया और तुम्हारी जितनी फाइलें फंसी हैं वो सब क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया।